प्रिय छात्रों, आज मैं स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए साहित्य विषय के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। साहित्य शब्द बना कैसे है? सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति जान लेना जरूरी है। हितेन सह सहितम असहितस्य भावः साहित्यम। इस सहित शब्द से ख्याय प्रत्यय होता है, साहित्य बनता है। य इत संज्ञक है, उसका लोप हो जाता है, श का भी लोप हो जाता है और इत प्रत्यय परे होने पर उपधा की वृद्धि होती है। अलो अंत्यात् पूर्व उपधा अतुब्धाया उपधाया हतो वृद्धि स्यात् इति नीति च प्रत्यय परे इत्यनेन सूत्रेण सहित से साहित्य बन गया। स में जो अ है उसका आ हो गया, इसी को उपधा कहते, उपधा की वृद्धि हो गई। अब साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति आपने जाना। अब साहित्य होता क्या है? तो साहित्य के बारे में अनेक परिभाषाएं दी गई है। साहित्य कहा जाता है कि समाज का दर्पण है। तो साहित्य समाज का दर्पण कैसे है? उसमें साहित्य में ऐसी बातें लिखी गई होती है जो मानव के लिए कल्याणकारी हो, यानी हितार्थ हो। इस नामे से स्पष्ट है, जो मानवानाम हितार्थम कवि ही रचयति तत्साहित्यम। ये मानव के भावी जीवन की इसमें योजनाएं होती हैं, वर्तमान पीढ़ी के लिए चुनौतियां होती हैं और अतीत की गाथाओं का संकलन होता है। ये तीनों मिलकर साहित्य बनता है। साहित्य के बारे में और भी कई परिभाषाएं हैं। आचार्य कपिलदेव द्विवेदी एक बहुत बड़े विद्वान हुए। उन्होंने कहा कि साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय होना चाहिए, तभी वह पूर्ण साहित्य होगा। साहित्य जो है वह सत्यम यानी सत्य बातों का उल्लेख करे, वह क्या हो, शिवम हो यानी कल्याणकारक हो, और सुंदरम अच्छे ढंग से रस अलंकार छंद इन सब ढंग से उनको सजाया जाए, तब जाकर के वह मानव के लिए ग्राह्य बनता है और वह कभी भी यशस्वी होता है। जयंती ते सुकृतिनो रससिद्धा कविश्वराः नास्ति जैसाम जसः काय जरा मरणजम भयम। कहा ऐसे कवि सम्राट की जय हो जो रस के रचना करने में, सरस रचना करने में निपुण है। अब हम आगे आते हैं उन विषयों पर कि साहित्य शास्त्र में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। उन ग्रंथों के लिए उन ग्रंथों की जानकारी कैसे आपको होगी, तो मैं यहाँ पर विस्तृत रूप में नहीं, लेकिन ग्रंथों का नाम, उनके रचनाकार और उनका विभाजन, ये मुख्य रूप से बताऊंगा। और आप एक संक्षिप्त रूप से उन ग्रंथों के नाम की जानकारी बहुत सारे छात्रों को नहीं रहती है कि हमारे संस्कृत साहित्य में कितने ग्रंथ हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। एक ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जो आचार्य मम्मट की रचना है। यह 10 उल्लासों में बटा हुआ है। काव्य प्रकाश स्पष्ट है, काव्य विषय पर इसमें प्रकाश डाला गया है, नाम से ही स्पष्ट है। आचार्य मम्मट कश्मीर के कवि थे और इस विभाजन 10 उल्लासों में। दूसरा ग्रंथ है ध्वन्यालोक। ये आनंदवर्धन की रचना है, इसके रचयिता आनंदवर्धन है। यह ग्रंथ 4 उद्योत में बटा हुआ है। इसका जो विभाजन है उसको उद्योत कहते हैं। इसमें 4 उद्योत हैं। ये ध्वनिवादी आचार्य थे। ध्वनिवादी नाम से ही स्पष्ट है। ध्वन्यालोक, ध्वनि पर इनका विशेष व्याख्यान है और ध्वनि विरोधी आचार्यों का खंडन भी इन्होंने अपने इस ग्रंथ में किया है। आनंदवर्धन ने जो भी इनके विचारों से असहमत थे, उनके विचारों का खंडन इन्होंने इस ग्रंथ में किया है। काव्यालंकार, ये अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य थे। इनका नाम है भामह। इन्होंने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की। ये इस ग्रंथ में 6 परिच्छेद हैं, परिच्छेदों में बटा हुआ है, परिच्छेद। उसके बाद इनकी और भी कई रचनाएं हैं। धनंजय, आचार्य धनंजय का नाम जानते हैं। इन्होंने 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। इस 10 रूपक में 10 रूपकों का चित्रण है। आप जानते हैं 10 रूपक नाटक को ही कहते हैं। नाटकम अथ प्रकरणम भान व्यायोग समबकार डिमा यहाँ मृगांक विथ्य प्रहस्नमिति रूपकाणि 10।
ये 10 रूपक हैं। नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, समवकार, डीम, इहामृग, अंक, बीथी और आपने देखा प्रहसन। ये 10, इन्हीं की चर्चा 10 रूपक में की गई है। और इस 10 रूपक पर इन्हीं के भ्राता धनिक ने अवलोक नामक टीका लिखी है। बहुत ही प्रसिद्ध टीका है अवलोक की। कहा जाता है कि 10 रूपक के कारिका प्रमदा के सीमंत में उनके अनुज धनिक ने अवलोक का सिंदूर भरकर ऐसा मादक रूप प्रदान किया जिसके ज्ञान से प्रवर्ती आचार्यों की प्रतिभा घायल हुई है। ऐसे विद्वान थे धनिक, इनके अनुज, जिन्होंने 10 रूपक पर अवलोक नामक टीका लिखी। साहित्य दर्पण एक ग्रंथ है, इसके रचयिता आचार्य विश्वनाथ हुए। साहित्य दर्पण बड़ा फेमस है, संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी इसकी पढ़ाई होती है खूब अच्छे ढंग से, मैंने पढ़ा भी है। इसमें 10 परिच्छेद हैं और साहित्य दर्पण है, पूरा साहित्य के बारे में आईना है। इसमें सारे गुण, दोष, अलंकार सब पर विवेचन किया गया है। इसमें 10 परिच्छेद हैं, स्पष्ट है, विस्तृत ग्रंथ है, नायक नायिकाओं के लक्षण से लेकर के अन्य चीज़ें। इसके बाद अब मैं एक अन्य जो ग्रंथ हैं, जो काव्य लिखे गए कवियों के द्वारा, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। किरातार्जुनीयम, ये महाकवि भारवी की रचना है। इसमें 18 सर्ग हैं और कुल 1030 या कहीं कहीं पर 1030 श्लोक इसमें हैं, 1030। यह 18 सर्गों में बटा हुआ है। किरात और अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन इस काव्य का मुख्य विषय है और अंत में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है, यह इसका फल है। शिशुपाल वधम, यह माघ की रचना है। इस महाकवि माघ इसके रचयिता माने जाते हैं। यह 20 सर्गों में बटा हुआ है और इसमें कुल 1650 श्लोक हैं। माघ के बारे में भी बहुत सारी कहावतें हैं। मेघे माघे बतंग गतम्बय या नव सर्गते माघे नव शब्दों न विद्यते, माघे संति त्रयो गुणा सर्वाधिक प्रसिद्ध सूक्ति है इनके संदर्भ में। और शिशुपाल का वध ही इस काव्य का मूल उद्देश्य है। आप जानते हैं कि उसने 100 गलती किया था और 101 जब उनकी गलती पुड़ गई तो भगवान कृष्ण ने उनका विनाश किया। एक प्राकृत यानी बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध कवि हुए थे अश्वघोष। उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे ग्रंथों की रचना की संस्कृत में। बुद्ध चरितम, सौंदर्यनंद, सारीपुत्र प्रकरण। तो बुद्ध चरितम जो है यह उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 17 सर्ग हैं और सौंदर्यनंद इसमें 18 सर्ग हैं, कहीं कहीं 28 सर्गों की भी चर्चा आती है। अश्वघोष कालिदास के ही इर्द गिर्द थे, कालिदास के बाद के कवियों में आते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, यह महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। यह 7 अंकों में लिखा हुआ है, रचित है। यह नाटक है। इसमें कुल 196 पद्य हैं इस नाटक के अंतर्गत। और अभिज्ञान शाकुंतलम कहता है, इसके बारे में कहा जाता है कि नाटकेषु अभिज्ञान शाकुंतलम मनोरमम वर्तते, काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला। ऐसा कोटेशन भी है कि काव्यों में नाटक सर्वाधिक रमणीय होता है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वाधिक रमणीय है। इस प्रकार कुमार संभवम इनकी दूसरी रचना है कालिदास की, जो 17 सर्गों में है। इनकी तीसरी रचना है रघुवंशम, जो 19 सर्ग में है। और इनकी चौथी रचना है मेघदूतम, जो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। तो पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं, उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं, कुल 115 श्लोक हैं। कहीं कहीं पर मल्लिनाथ की टीका वगैरह के अनुसार से 121 श्लोकों की बात भी आती है। अब भभूति के 3 ग्रंथ हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर चरित। मालती माधव में 10 अंक हैं, महावीर चरितम में 7 अंक हैं और उत्तर रामचरितम में 7 अंक है। इसके बाद पंडित अंबिकादास, जिन्होंने शिवराज विजय की रचना की, यह उपन्यास है। 12 निश्वास है इसमें और शिवाजी के विजय अभियान की गाथा है इसमें। मणिरेकास मंडलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, ऐसे करके इसका श्लोक है। सूर्योदय से इसका प्रारंभ होता है
मणिराकाशमण्डलस्य। और हर्षचरितम एक बहुत बड़े विद्वान बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट के बारे में कहा जाता है, गद्य कविनाम निक्षम बदंती बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। यानी संस्कृत गद्य साहित्य में जो भी है वो बाण की जूठन है। मतलब कोई भी ऐसा विषय नहीं हो बचा है जिस पर बाण ने अपनी लेखनी नहीं चलाई हो। इसके बाद आप चलेंगे आगे तो उनकी एक और रचना है हर्षचरितम और कादम्बरी। कादम्बरी भी कथा साहित्य है, गद्य है। इसके बाद हर्ष जिसमें 22 सर्ग है, नैषधीय चरितम एक बहुत ही प्रमुख काव्य है हर्ष का, श्री हर्ष का नैषधीय चरितम। उसके बाद एक नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक के रचयिता हुए हैं महाकवि भर्तृहरि, राजा भी थे। और 100 में 100 से 1, 2, 4 किसी में 111 श्लोक है नीति शतक में कुल। तो ऐसे श्लोकों की रचना उन्होंने की है। वैराग्य शतक विरक्ति के बारे में है, श्रृंगार शतक श्रृंगार पर है। सबसे पहले उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, उसके बाद वैराग्य शतक और जीवन के अंत अवस्था में उन्होंने नीति शतक लिखा। इसके बाद दंडी ने अपने काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा ग्रंथों की रचना की। और अनर्घ राघव मुरारी की है, 7 अंकों का यह की रचना है अनर्घ राघव। और जस्ट प्रसन्न राघव जयदेव कवि ने 7 अंकों में उन्होंने भी लिखा प्रसन्न राघव। और उनकी एक और रचना जयदेव की है कृष्ण राधा के प्रणय प्रसंग से संबंधित गीत गोविंदम, बड़ा प्रसिद्ध है। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, उन समय में सारे जो नृत्यकार थे गीत गोविंदम के ही पद गाया करते थे। इस प्रकार मैं यहीं पर अब आप लोगों के लिए संक्षिप्त परिचय मैंने दिया है गीत गोविंदम तक। शेष जो ग्रंथ हैं उनके बारे में अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। और जयदेव कवि के बारे में यहीं पर वो विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा भी उन्होंने भी अपने ग्रंथ में की है 10 अवतार स्तुति के रूप में। और कृष्ण के भी मनमोहक चित्रों का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है मनमोहक रंग का। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।